अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूरी दुनिया में इस वक़्त एक ही खबर है, पूरी दुनिया में इस वक़्त एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है, एक ही शख्सियत ट्रेंड कर रही है। ईरानी सदर के जहाज़ के हवाले से 2 खबरें पिछले 2 से 3 घंटे के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस हैं। एकदम खबर नहीं दी आपको, डिफरेंट तहकीकात, मतलब पाकिस्तानी मीडिया तो इस पर खामोश है, आगे चलकर उस पर बात करेंगे, लेकिन अल जज़ीरा, इसके साथ-साथ मिडल ईस्ट आई, जितने भी आपके पास चैनल्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े इदारे, बैनुल अक़वामी इदारे, वो इस पर क्या खबर दे रहे हैं, ईरानी सदर के हवाले से क्या खबरें इस वक़्त, वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन 2 खबरें, मुसलसल 2 मुतज़ाद इत्तलात इस टाइम मौसूल हो रही हैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हवाले से। खबर एक ये है कि उनके हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी। खुदा करे ऐसा ही हो, हम सब दुआ करते हैं ऐसा हो। दूसरी खबर, दूसरी जानिब ये है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता। अब ये 2 किस्म की खबरें आ रही हैं। आज़रबाईजान, मशरिकी आज़रबाईजान से वापस आ रहे थे डैम का इफ्तिताह करके, कोइंसिडेंस है बहुत बड़ा। अब इसको कोई रिडल कहें, इसको कोई पज़ल कहें कि किस तरह इसका बंदा एक्सप्लेन करे। 3 जहाज़ थे, 3 जहाज़ों में से 2 खैर खैरियत से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, लेकिन एक जहाज़ इब्राहिम रईसी जिसमें खुद मौजूद थे, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जिसमें मौजूद थे, और इसके साथ-साथ उसमें एक मस्जिद के, तबरेज़ की मस्जिद के इमाम भी मौजूद थे बताया जा रहा है, और इनके साथ-साथ 1-2 और अहम शख्सियात, आज़रबाईजान, ईस्ट आज़रबाईजान के गवर्नर भी बताया जा रहा है मौजूद थे। उनका जहाज़ लापता हो चुका है, और डिफरेंट मुतज़ाद इत्तलात है, लेकिन मुतज़ाद इत्तलात देना, सनसनी फैलाना, एक हाइप क्रिएट करना, पैनिक क्रिएट करना आसान बहुत है। बहुत लोग इस टाइम बात कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ईरान, आपको बताऊँ मैं यहाँ पर, ईरान उन कुछ ममालिक में से एक है जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की हैसियत तस्लीम की, पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। इसके साथ-साथ हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, नेबरिंग कंट्री, यानी ईरान के साथ ठीक है हमारे मामलात पिछले अरसे में खराब हुए, भाई-भाई की भी आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए कि कश्मीर का मामला हो, हमारा अमेरिका के साथ कोई मामला हो, ईरान हमेशा हमारे साथ आकर खड़ा हुआ है। हम सबको ये भी याद रखना चाहिए कि अभी फ़लस्तीन के ऊपर जो मुश्किल वक़्त गुज़र रहा है, अगर इस्लामी ममालिक में से किसी ने ये हिम्मत दिखाई, जुर्रत दिखाई, गट्स दिखाए खड़े होने के, तो वो सिर्फ़ ईरान था। वो इस्लामी मुल्क भी ईरान था। लोग मुख्तलिफ बातें पाकिस्तान में करते, शिया सुन्नी सेक्ट पर बात शुरू कर देते। मेरे ख़्याल से सब मुसलमान भाई-भाई हैं, और ईरान ने जहाँ पर, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी ने जहाँ पर अच्छे किरदार अदा किए, अच्छे रोल्स प्ले किए, उसकी हम ज़ाहिर है लाज़मी बात करेंगे। इस टाइम जो इत्तलात हैं, अगर मैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से और तमाम तर डिटेल्स दूँ आसान अल्फाज में, तो 46 रेस्क्यू टीमें जो हैं वो मौजूद हैं, इस अमल में हिस्सा ले रही हैं। मुझे अफ़सोस ये हुआ है कि पाकिस्तानी मीडिया, जो रॉयल फैमिलीज़ की शादियाँ होती हैं, जब बरतानिया में शहज़ादे-शहज़ादी की शादियाँ हो रही थी, तमाम तर चीज़ें, उस पर हमारे मीडिया ने लाइव कवरेज की, लाइव ट्रांसमिशंस की। आप यहाँ तक इमेजिन करें, शहबाज शरीफ की वो पिक्चर आपको याद होगी, इसमें वो केक खा रहे हैं। रॉयल फैमिली में किसी की बर्थडे थी और वो यहाँ पर मना रहे हैं और केक खा रहे हैं। यानी अंदाज़ा लगाएँ, उनकी हमने लाइव ट्रांसमिशंस टाइम की शादियों के ऊपर, लेकिन इस वक़्त पाकिस्तानी मीडिया खामोश है। आपको खबरें पाकिस्तानी मीडिया से नहीं मिल रही, आपको खबरें अपने कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, वही जो बात करते हैं मुल्क की सियासत के ऊपर, उन्हीं से मिल रही है। जिन्होंने किर्गिस्तान वाक़ये पे बात की, उन्हीं से आपको इत्तलात मिल रही है, या उसके अलावा आपको अल जज़ीरा देखना पड़ रहा है, आपको तमाम बैनुल अक़वामी चैनल्स देखने पड़ रहे हैं। बीबीसी पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बीबीसी अब से 2 घंटे कबल, खुदा न खास्ता, ईरानी सदर की वो हलाकत कह रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, शहादत की खबर चला चुका है। इसराइल का अपना चैनल 12 ये खबर चला चुका है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, ये सब इस्लाम दुश्मन है। ये सब डेफिनिटली ईरान के बहुत बड़े, आप कह रहे हैं, राइवलरीज़ हैं, और इस अभी कुछ अर्सा पहले जो खित्ते के अंदर सूरत-ए-हाल इस वक़्त इसराइल फ़लस्तीन की चल रही है, और उसमें ईरान ने जो रोल प्ले किया, और जिस तरीके से फ़लस्तीन के अंदर ईरानी जो एक आप कह लें सफारत खाना है, उसके ऊपर जो हमला किया गया, फिर ईरान ने जब रिटेलिएट किया, इसराइल के ऊपर हमला किया, तो उस सूरत-ए-हाल में इसराइली ट्विटर अकाउंट के ऊपर, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँ, जहाज़ का निशान बना हुआ सामने आया इस हादसे से कुछ देर कबल, और साथ ही इसराइली चैनल 12 ने खबर दे दी कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि ईरानी सदर जो है ही इज़ नो मोर। तो ये हालात हैं, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएँगी। 46 रेस्क्यू टीमें इस तमाम तर अमल में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ-साथ 4 टीमें जो हैं उस साइट के, उस जाए हादसा के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी हैं। इसके साथ-साथ बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह खमीनी, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है, कोई बड़ा ऐलान शायद मुतवक्की है, और इसके साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि पूरे ईरान में दुआएँ हो रही हैं, और इसकी वीडियोज़ हम बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। हिलाल अहमद के तर्जुमान के मुताबिक जो एरियल इंस्पेक्शन है, वो बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो वहाँ पर सर्दी है, जो वहाँ पर आप कह लें मौसम बना हुआ है इस वक़्त, सर्दी के अलावा माज़रत के साथ ये जो मौसम बना हुआ है, वो धुंध है बहुत ज़्यादा, और रात के वक़्त दर्जा हरारत मज़ीद गिरेगा, और शायद कल दिन तक ईरानी मेट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बारिश होती रहेगी। लोकेशन शुरू से ही नहीं मिल सकी एग्ज़ैक्टली, डिफरेंट इसमें खबरें हैं। कोई कह रहा है
طیارے में लोगों से राब्ता हो चुका है, लेकिन लोकेशन का शुरू से कुछ नहीं पता चल सका। स्पेकुलेशंस तो ये भी हैं कि हंगामी लैंडिंग के बाद कहीं मूव हो गए हैं वो लोग, लेकिन कोई खबर या कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। जंगल वाला इलाका है ये, जंगल के करीब एग्जैक्टली तो जगह अब तक ऑब्वियसली नहीं पहुंच सका कोई। टीम्स 4 हैं जो करीब पहुंच चुकी हैं, लेकिन जंगल के इलाके के करीब ये तमाम का तमाम हादसा पेश आया है। ईरान की आर्मी ने अलर्ट जारी कर दिया और अलर्ट के उस पे इजाफा भी कर दिया है मुल्क के अंदर भी डेफिनेटली, और उस एरिया के आसपास भी बहुत ज्यादा, तो गैर मामूली सूरत हाल है ईरान के अंदर। और हमें एक चीज और देखनी है, इसराइल ईरान जो क्लैश चल रहा था, फलस्तीन पे जो मजालिम थे, उसके साथ साथ ईरान के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, और उस तमाम के बीच ये वाकया पेश आ देना। अब ईरानी आर्मी कह रही है कि तमाम वसाइल हम इस्तेमाल करने भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर इस किस्म का कोई वाकया होता है, तो फिर ईरानी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कंट्रोल संभालेंगे 50 दिन के लिए, उसके बाद इलेक्शंस होने, और इलेक्शंस वैसे ही ईरानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बहुत ज्यादा करीब हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है इस वक्त। ईरान के लिए दुआ करें, बहुत दुआ करें। ईरान हर उस मुल्क का साथ दे रहा था, हर उस मुल्क की, आप हिजबुल्लाह, जितनी भी ये मज़ामती तंजीमें हैं ना, जिसमें हिजबुल्लाह हो गई, जिसमें ये तमाम तर तंजीमें जिस वक्त इसराइल के खिलाफ सरबकफ हुई हुई हैं, इन सब की ट्रेनिंग ईरान कर रहा था। ये भी कहा गया कि कुछ फ़लस्तीन में जो मज़ामती तंजीमें हैं, जो हिजबुल्लाह हो गई, जो तमाम तर तंजीमें बिल्कुल फ्रंट से जाके लड़ रही हैं, फ़लस्तीनियों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, मुझे माज़रत के साथ तब सब तंजीमों के भी नाम ज़हन से निकल गए, उन सब तंजीमों को ट्रेन या असलहा जो है वो ईरान प्रोवाइड कर रहा था। अमेरिका कब से, ईरान, इराक, इन ममालिक के अंदर हम सब जानते हैं अनरेस्ट अमेरिका चाहता है क्रिएट हो, और अभी अमेरिका ने खुद ही से बयान दे दिया, चोर की दाढ़ी में तिनका के अमेरिका ने बयान दिया कि ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, लगता है कि उनको असैसिनेट किया गया, उनका असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है, अंदरूनी साजिश लग रही है, यानी अमेरिका ने पहले से इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी। दुआ करें अच्छी खबरें मौसूल हों, उम्मीद बाकी रखनी चाहिए, आप सब दुआ करें, और जो फेक खबरें हैं उनसे वो ऑब्वियसली मत फैलाएं। ईरानी बहन भाई हमारे ईरान के अंदर इस टाइम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग उनको, तो परेशानी का भी एक लेवल है। बाकायदा ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हुई है जहां पूरी ईरानी कौम बाहर निकल कर दुआएं कर रही है, और ईरान में कहा जा रहा है रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, मुमकिन है कोई भी खुदा न खास्ता अगर खराब सूरत हाल हो तो उस हवाले से लोगों को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी करें। बहुत ख्याल रखें, अल्लाह पाक ईरान पर रहम करे, हम सब पर, तमाम इस्लामी ममालिक पर रहम करे। कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ने के पान।